नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत साव आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन के तरफ से आपके बीच हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में आपको आपके विश्वास पर बात करेंगे, क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि हम अपनी आधी शिक्षा को कभी भी कहीं प्रयोग ना करें। कहा जाता है ना कि आधी शिक्षा जान की भारी होती है। तो बस उसी पर आधारित एक आपके साथ छोटी सी शिक्षा को आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इस वीडियो को देखते ही आप ज़रूर कुछ सीख पाएंगे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बहुत जल्द ही इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। कहते हैं ना दोस्तों कि हमारी शिक्षा कुछ-कुछ कभी-कभी अधूरी हो जाती है। पूर्ण शिक्षा ही हमें अच्छा एक पहचान देती है, लेकिन अधूरी शिक्षा क्या है? वो हमारी अपनी ही जान पर भारी होती है। कहने का तात्पर्य है एक गाँव में एक गुरुजी रहा करते थे। गुरुजी के साथ कुछ शिष्य रहा करते थे और उस गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि कण-कण में भगवान है। कहने का मतलब हमारे इर्द-गिर्द में जो भी वस्तुएँ दिखती है या जो भी स्थान है, वो सब जगह कौन है? भगवान का वास है। गुरुजी अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। ऐसी वस्तु नहीं और ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान ना हो। इसलिए सब पर भरोसा करना चाहिए। भगवान कण-कण में है। यही गुरुजी की शिक्षा का निचोड़ था। तो शिष्य ने सब इस बातों को ग्रहण किया। एक समय क्या हुआ कि शिष्य कहीं जा रहा था, अपने कुटिया से कहीं जा रहा था। उसी बीच उस गाँव में एक पागल हाथी दौड़ता हुआ वहां से जा रही थी, मतलब उधर आ रही थी। अब उसके शिष्य की तरफ आ रही थी, बस उस रास्ते से गुजरने वाली थी। बहुत पूरा प्रचंड गुस्से में हाथी था। इस हाथी को शिष्य ने देखा कि बहुत ही गुस्सैला था और बहुत ही माने तेजी से दौड़ा हुआ आ रहा था उसके तरफ। तो लेकिन तभी उसको अपनी गुरुजी की बातें याद आ गई कि हमारे गुरुजी तो बोले कि कण-कण में भगवान है, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई भगवान नहीं, तो क्यों ना इसमें भी तो भगवान होगा। वो वहाँ डटा रहा, वहाँ से हिला नहीं। लेकिन हाथी का जो महावत होता है, जो रखवाला होता है, वो पीछे-पीछे दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ बोला आ रहा है, "हटो, हटो! हाथी पागल हो गया है, किसी को भी मार सकती है।" ये आवाज़ सुनने के बाद भी वो उसने नज़रअंदाज किया और उसने एक ही बात पर अटल रहा कि भगवान तो इसमें भी है। हम भी भगवान के कण हैं, ये भी भगवान के कण हैं, ये क्या हमें मार पाएँगे? लेकिन क्या बताएँ? उसी बीच में महावत को ये बच्चा दिखा, फिर दोबारा बोला, "पागल हो गए हो क्या? हटते क्यों नहीं है? मार देगा, भागो, हटो।" लेकिन उस महावत की बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं अडिग रहा। वहाँ से टस से मस नहीं हुआ शिष्य और आते-आते हाथी ने उस शिष्य को अपने सूँड़ पे लपेटा और लपेट के बहुत दूर फेंक दिया। फेंकने के बाद बहुत दूर फेंकने के बाद उसके शरीर घायल हो गए, चोटें आ गए। जल्दी-जल्दी दूसरे शिष्य उसको उठा करके अपने कुटिया आश्रम में लेकर आया। उस दर्द में कहारते हुए अपने गुरुजी से बोल रहा था, "गुरुजी, आपने तो कहा था कि सभी चीज़ों में भगवान है, कण-कण में भगवान है। क्या एक भगवान एक दूसरे भगवान को मार सकता है क्या?" तो गुरुजी बोलते हैं, "तुम्हारा बात ज़रूर सत्य है कि कण-कण में भगवान है। मैंने बोला था कि कण-कण में भगवान है, बशर्ते तुमने ये क्यों नहीं सुना कि उसी पीछे महावत भी चिल्लाता आ रहा था कि हटो, हटो, हाथी पागल हो चुका है, मार देगा, रास्ता साफ करो, हटाओ, हटो यहाँ से।" तो वो भी तो भगवान थे, उनकी बातों को तुमने क्यों नज़रअंदाज किया?
तुमने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जिसके कारण तुम्हारी ये हालत हुई। तब जाकर के ये बात को सुनने और समझने के बाद उसे अपने आप में लज्जित हुआ। उसे सही पता चला कि हाँ, ये बात तो सही है कि एक भगवान अगर का कण है जो पागल होकर के कुछ जानवर है जो उस तरह से हो गया, लेकिन उसी के पीछे तो कोई महावत भी चिल्लाता आ रहा था, हटो हटो, वो भी तो भगवान का कण है, वो तो तुम्हें संदेश दे रहा है, हट जाओ। मैंने उनकी बातों को नहीं माना। इसका तात्पर्य यही हुआ दोस्तों कि हम अपनी जीवन में कभी कभी अधूरी शिक्षा के पल्ले में आकर के अपने आप को, जान को जोखिम में डाल देते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज का अध्ययन पूर्ण रूप से करें, अच्छे से समझे, अच्छे से विचार करें और उस विचार विमर्श पर आप किसी चीज को अच्छा निष्कर्ष दे सकते हैं। तो हम आपको इस कहानी के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किए दोस्तों कि आप किसी भी बड़े गुरुजन अपने सीनियर से सुने तो उसकी हर बातों को पूर्ण तरीके से सुने और अपने जीवन में अच्छे से उसकी यूज करें। तो चलिए, इस वीडियो में आपको मैंने इस बात का आभास कराया कि आप कभी भी अपनी शिक्षा को अधूरी ना रखें या कोई कहानी या कोई सीख अधूरी ना रखें जिससे आपको कभी भी आपके जान पे भारी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।